ठीक है, गॉस लॉ के कई एप्लीकेशन हो चुके थे। अब एक और एप्लीकेशन हम लोग लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड प्लेट, यानी कि प्लेट की वजह से उससे कुछ डिस्टेंस पर जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है ये निकालेंगे। चलिए यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a long charged plate या शीट कह दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ना प्लेट बना लेते हैं। यहाँ पर ये हम लोगों ने एक प्लेट बना दी। अब इसे इनफाइनाइटली लॉन्ग दिखाने के लिए क्या करते हैं, डॉटेड डॉटेड कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ एजेस पर डॉटेड डॉटेड कर दे रहे हैं ताकि ये पता लग जाएगा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। और इसको वही मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया है। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया का मतलब है हम लोग ना इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव चार्ज से ही सारे प्रैक्टिकल करेंगे। आप नेगेटिव दे दो, कुछ नहीं होगा, बस केवल फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, ओके। अब इससे कुछ डिस्टेंस कहाँ पर ले रहे हैं, इससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है P, ठीक है, जहाँ पर हमें फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्टेंस आपकी जो है R डिस्टेंस है, कितनी, कहाँ से, इस O से P तक की डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं हम लोग, R ले रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने आपको बताया था जब भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल टू द चार्ज्ड बॉडी होना चाहिए। अब यहाँ सिमेट्रिकल कैसे होगा चार्ज्ड बॉडी, इस प्लेट के सिमेट्रिकल कैसे होगा। तो देखो एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट में या किसी सरफेस में प्लेट टाइप का कुछ आ रहा होता है तो उसको भी यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग ना पहले से जो पुराने एप्लीकेशन किए थे वहाँ पर हम लोग बिल्कुल सिमेट्रिकल टू द चार्ज्ड बॉडी लेते थे। तो यहाँ भी अगर एक प्लेट को हम लोग जूम कर दें तो वो प्लेट आपकी क्यूब और क्यूबॉइड में चेंज हो जाती है। तो चलिएगा यहाँ पर गॉसियन सरफेस एक तरह का क्यूबॉइड ले लेते हैं। तो हम लोग ना इसको ऐसे ही बना रहने देते, इसका ना सरफेस एक और तरह से डिजाइन करते हैं। देखो कैसे, हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बना रहे हैं, देखो प्लेट को इंसर्ट कर देंगे क्यूब के अंदर तो ये लगेगा कि उस प्लेट को ही जूम कर दिया है, ठीक है। मतलब इसको इस साइड भी बढ़ाएंगे और इस साइड भी बढ़ाएंगे। तो चलिएगा इसको बढ़ा लेते हैं, सबसे पहले यहीं पर कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप से एक साइड इसकी प्लेट को मैंने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही उस साइड भी मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा प्लेट को। ये देखिए हमने ना इस प्लेट को दोनों साइड जूम कर दिया है, ठीक है, दोनों साइड जूम कर दिया है। तो ये देखो सरफेस हमें मिल गया, एक ये सरफेस मिल रहा है, एक इस साइड सरफेस मिल रहा है, ठीक है। ऊपर भी सरफेस मिल रहा है, डाउन पे भी सरफेस मिल रहा है और इस साइड भी सरफेस मिल रहा है, बैक साइड। क्योंकि जब क्यूब या क्यूबॉइड बनेगा तो उसके ना 6 फेसेस बनेंगे। लेकिन फ्लक्स कहाँ से आउट हो रहा होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो फ्लक्स जो हो रहा होता है इस प्लेट के आमने सामने जो सरफेस मिल रहा है, मतलब बैक साइड में और सामने जो सरफेस मिल रहे हैं, इन्हीं से फ्लक्स आउट हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि जो फील्ड लाइंस, अब मैं अगर फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं तो फील्ड लाइंस देख लो जरा, कुछ फील्ड लाइंस जो यहाँ से निकल रही होंगी वो भी ऐसे निकल रही होंगी। लेकिन अगर टॉप वाला सरफेस देखें, ये वाला टॉप वाला सरफेस, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ds वेक्टर। फील्ड लाइंस इधर की तरफ होंगी, ठीक है ना। तो इनके बीच के एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे ही कहानी इसके लिए होगी, यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी और एरिया वेक्टर इधर बाहर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि जो सामने की तरफ फेस पड़ रहा है एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बॉटम के लिए भी सेम कंडीशन होगी। लेकिन अगर मैं इस साइड, जिस साइड जैसा प्लेट है, प्लेट के ठीक सामने वाला जो सरफेस है, यहाँ पर देख लो जरा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ठीक है ना,
और आपका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा ds वेक्टर, और फील्ड लाइंस भी देखो प्लेट से ऐसे ही निकल के आ रही होंगी, यानी कि ई वेक्टर भी इधर हो जाएगा। यहाँ पर एंगल कितना रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ के लिए थीटा आपका 90, और सभी फेसेस। अच्छा, एक बैक साइड में भी है। बैक साइड में देखो, जब प्लेट को चार्ज करोगे तो दोनों साइड में चार्ज आएगा, दोनों इधर से इधर की तरफ फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, और इस साइड से इस साइड की तरफ फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी। तो अगर बैक साइड की बात करूँ तो ऐसे फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी, और जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर की तरफ बाहर जा रहा होगा। ठीक है ना। आपको पता है ना एरिया की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस इज नोन एज एरिया डायरेक्शन। ठीक है ना, क्या होती है, एरिया डायरेक्शन होती है। अगर मैं किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, जैसे ये मेरे पास एक पैड है और इसको मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसके ठीक 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं इसी प्लेट की बात करूं तो इसी प्लेट को मैंने जूम कर दिया है, इस साइड भी बढ़ गया है और इस साइड भी बढ़ गया है, तो ये चार्ज जो है वो प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इधर बाहर निकालेगा और इधर की तरफ बाहर निकालेगा। लेकिन ऊपर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी। तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ना। यहाँ पर एंगल जीरो रहेगा और यहाँ पर भी एंगल जीरो रहेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जिधर है उधर ही आपका फील्ड लाइंस है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो नेट फ्लक्स आ रहा होगा वो दो सरफेस से आ रहा होगा। अगर मैं इनके सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट अगर मैं ए कंसीडर कर लूं तो बस काम बन गया यहाँ पर। तो चलिएगा यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, सीधा लिखते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ। ठीक है। नेट फ्लक्स, हम लोग नेट फ्लक्स की बात करेंगे। नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू द कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस, ओके, इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना बच्चे, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है। ठीक है। हम लोग ना कुछ एरिया की प्लेट कंसीडर करेंगे, जैसे हम लोगों ने लॉन्ग वायर की फील्ड निकाली थी, कुछ एल लेंथ का वायर को कंसीडर कर लिया था, बाद में इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ आ गई थी, है ना। वैसे हम लोग यहाँ भी करेंगे, इस लॉन्ग प्लेट को ना लेकर एक स्मॉल प्लेट कंसीडर कर लेंगे, मतलब ए एरिया की प्लेट। देखो लॉन्ग प्लेट जो है यानी कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसका तो एरिया भी इनफाइनाइट होगा, तो उसमें ना कुछ पोर्शन का हम लोग फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है। जितना पोर्शन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, सपोज हम इसका एरिया मान ले रहे हैं, कितना कंसीडर कर लें, ए एरिया है इसका, कितना एरिया है इसका, ए, सभी प्लेट का एरिया कितना है, ए हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या, चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज की जो डेंसिटी आएगी वो सभी जगह पर इक्वल होगी। तो अगर प्लेट की बात की जाए तो प्लेट की चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, कितनी होती है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, बट Q इक्वल टू द कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। ये बात आपको पता है, एरिया इंटू डेंसिटी होता है चार्ज आपका। तो एरिया हमने ए कंसीडर किया है ना, तो ए में जितना चार्ज आ रहा होगा, यानी कि इस प्लेट पर जितना चार्ज आ रहा होगा वो कैसे निकालोगे, सिग्मा इंटू ए। मतलब सिग्मा जो है वो यूनिफॉर्मली डेंसिटी है, यानी कि यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है वो सिग्मा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ब्रेक कर लो डॉट प्रोडक्ट, तो फाई कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू द ई डी एस कॉस जीरो। ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पर केवल फ्लक्स एक की वजह से नहीं आ रहा है, यहाँ पर दो प्लेट्स की वजह से आ रहा है फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होगा यहाँ पर 2 टाइम्स आप कर लो। ठीक है। इतना ही किसके क्या कर लो, यहाँ पर 2 टाइम्स कर लो। ठीक है। क्यों, क्योंकि इस साइड भी और इस साइड भी फ्लक्स आउट हो रहा है, तो 2 टाइम्स यहाँ पर कर लिया जाएगा। फाई इक्वल टू द नेट फ्लक्स 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है। इक्वल टू द सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको बताया दो फेजेस से फ्लक्स आउट हो रहा है। ठीक है। ई को बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 इंटू ई कॉस जीरो 1 हो जाएगा इंटू डी एस इक्वल टू द सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, डी एस इंटीग्रल ऑफ डी एस, टोटल एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, ए है ना, तो 2e ए इक्वल टू द सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो डी एस टोटल एरिया, अगर इंटीग्रल ऑफ डी एस की बात करें तो कितना हो जाएगा, ए, इस ए से ए चला गया तो ई कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इंटेंसिटी आ गई है, फील्ड इंटेंसिटी आ गई है किसी लॉन्ग चार्ज प्लेट की। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने के लिए है कि ये जो फील्ड आ रही है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया आ रही है। इसका मतलब अगर आप लॉन्ग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो कुछ डिस्टेंस पर और
स्मॉल प्लेट के लिए कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वो आपकी इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देख लो ना तो ये आर पर डिपेंड आ रही है कि कितनी दूरी दूरी देखिए बहुत स्मॉल होनी चाहिए जहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सर मैं कहीं भी चला जाऊँ इसका मतलब फील्ड हमें मिलेगी, नहीं। एक ऐसी डिस्टेंस जहाँ पर इनका इंट्रैक्शंस हो रहा, मतलब इनका इम्पैक्ट पड़ रहा हो फील्ड का, वहाँ पर अगर फील्ड देखोगे तो उतनी आएगी जितना अगर थोड़ा सा पास आ जाओगे। मतलब ये जो फील्ड निकाली जाती है प्लेट से कुछ डिस्टेंस पर वो बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, ठीक है ना।